सेमी पटियाला सलवार की कटिंग करने के लिए हमने ये 2.5 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। तो अब इसका हमें मेजरमेंट देखना है। मेजरमेंट के लिए लेंथ है इसकी 37 इंच और हिप है 45 इंच और मोहरी है इसकी 13.5 इंच। ठीक है, तो अब इसकी स्टार्ट करते हैं कटिंग। तो पहले कपड़े को खोलना है। कपड़े को उल्टा और सीधा देखना है कि हमें पहले इसको उल्टा फोल्ड करना है, जैसे लंबाई नहीं, इस तरीके से फोल्ड करना है। अब मुझे अपना नेफे को कट करना है। नेफा हमें तैयार चाहिए 6 इंच का। आप अपने हिसाब से कितना भी रखना चाहो, 6 का, 7 का, 8 का रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर नेफा रखूँगी 6 इंच का तैयार। और तो 6 इंच तैयार रखेंगे तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि हमारा 8 इंच का मार्क लगाना होगा इस तरीके से। रख लो अभी के लिए साइड से। इसके अभी सिर्फ लंबाई क्लियर हुई है, इसकी चौड़ाई हम बाद में बताएंगे। तब तक के लिए इसको फोल्ड साइड से रख दो। अब बराबर में मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद अपना यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये खुली हुई साइड अपने तरफ है। खुली हुई साइड अपने तरफ रखने के बाद यहाँ से और यहाँ तक, इसके बीच का हमें आधा करना है। और एक मार्क लगा देना है इस तरीके से। अब हमें देखनी है अपनी लंबाई का नाप। लंबाई है हमारी 37 इंच। तो 37, यहाँ से 6 इंच तो हमने नेफा का निकाला है। 6 इंच नेफा का निकालने के बाद हमें 37 इंच पे मार्क करना है। 37 इंच, ये हमारा 37 इंच मार्क हो गया लंबाई का। और 1 इंच और एक्स्ट्रा जो हमारा सिलाई मार्जिन के लिए होगा, ऊपर के लिए और नीचे के लिए। तो हमारा 38 इंच के लिए हमने ये निशान लगा लिया है। ठीक है, और इस निशान को आपको बड़ा करना होगा। अब यहाँ से इस निशान से, इस निशान से और इस निशान तक आपको तिरछा कट करना है। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की कटिंग करनी है। अब मैंने इसको कट कर लिया है। अब इस कपड़े को इस तरीके से घुमा के रखना है और ये वाला हिस्सा है ना, वो अपना यहाँ लगाना है इस तरीके से। यहाँ पर मुझे लेना है अपना हिप राउंड का तीसरा भाग। हमारा हिप राउंड है 45 इंच। 45 इंच का तीसरा हुआ 15 इंच। 15 इंच में भी हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो हो जाएगा हमारा 16 इंच। तो 16 इंच हमें इस तरीके से इस जगह पे रखना है। 6 इंच अपना ऊपर निकाल के, और जहाँ 16 इंच टच हो रहा है वहीं पर आप अपना निशान लगा देना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अपना रहेगा आसन। ठीक है, अब इंची टेप को यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, आपको निशान लगाना है इस तरीके से। अब इतना इतना कपड़ा आपको कट करना है। यहाँ पर रहेगी अपनी मोहरी। अब हमें अपनी मोहरी का नाप डालना है। मोहरी हमारी 13.5 इंच की तैयार। तो तैयार 13.5 है, तो उसका आधा हुआ 6.25 इंच। उसमें से हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो हमारा हो जाएगा 7.25 इंच।
तो 7.25 इंच पर इस तरीके से कटिंग करनी है, यहाँ से लेके ये हमारी सलवार की कटिंग पूरी क्लियर हुई। अब हम इसको हम रखना बताते हैं हमें किस तरीके से रखना है। आपका ये वाला साइड आपका बंद भी हो सकता है, तो आप इसको कट कर लें, कट करके इसको खोल लें। अब देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक के हमारे एक टांग की मतलब घेरा हुआ कितना हुआ 42 इंचेस। ठीक है, अब ऐसे हमें इसमें से डबल कपड़ा है ना, तो इसका निकाल के एक कली हमें इधर रखनी है, एक कली ऐसे जो हमारा हुआ एक एक कली ये हो गई और दूसरी कली हमारी यहाँ से लिख के नेफे की तो हमारी लंबाई क्लियर है। अब हमें इसकी चौड़ाई देखनी है। हमारे 34 का आधा हुआ, 45 का आधा 22.5 इंच, तो 22.5 ये हमारा कम हो रहा है, तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको जॉइंट। तो हमने ये कपड़ा इस पर जॉइंट करके रख दिया है, इसके ऊपर चढ़ा के एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे का बाद में कट करेंगे। तो अब हमें देखना है कितना चाहिए, 22.5 इंच। 22.5 तो हमारा फिक्स है। इसके बाद हमें 2 से 2.5 इंच और एक्स्ट्रा चाहिए हमारा लूजिंग के लिए। ठीक है, तो हमारा ये 25 इंच का कपड़ा है, तो इतना हमारा काफ़ी है और ये हमारा एक्स्ट्रा नीचे से कट कर देना। तो चलते हैं अब मशीन पर, इसकी कैसे स्टिचिंग करते हैं वो बताते हैं। तो इसको रखना किस तरीके से स्टिचिंग करने के लिए, पहले तो इसे खोल के रखना है। ठीक है, फिर ये जो आपकी कलियां हैं ना साइड से वो रखनी है। एक तो कली इसके ऊपर रखनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करनी है और ये कली इस साइड से रखनी है। इसके भी इधर से स्टिचिंग करनी है और ये हमारा खुल के इस तरीके से कली खुल जाएगी। अब मैंने इसको स्टिच करके ले लिया है ये इस तरीके से। ठीक है, सेम मैंने इसका दूसरा पार्ट ऐसे ही तैयार करके ले लिया है। अब हमें इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखना है। ये सीधा रखना है, इसके ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रखना है इस तरीके से। इस तरीके से रखने के बाद इसका हम यहाँ पर आसन ज्वाइंट करना है दोनों तरफ से। आसन ज्वाइंट करने के बाद चलते हम मशीन पर।